हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, थोड़ी स्पिरिचुअल रीडिंग है। स्पिरिचुअल रीडिंग के लिए एक गाइडेंस है। आपका रूट चक्रा कैसा है, क्या कहना चाहता है आपसे, और बैलेंस करने के लिए क्या क्या गाइडेंस है। मोस्टली एक्चुअली में अनबैलेंस ही होता है, तो 2 पाइल्स बनाऊंगी इसके लिए। तो पाइल्स अपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा इंट्यूटिवली और उसके अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग को देखिएगा। ज़्यादा बड़ी रीडिंग ना करने की कोशिश भी करूँगी, बिकॉज टू द स्ट्रेट जाएंगे गाइडेंस देने को। तो इमेजेस आपकी स्क्रीन पे आ गई होंगी, तो सिलेक्ट करिए मेरे साथ। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल। एक और, इनहेल, एक्सहेल। ओके, 2 ब्रेथ ले लिए। अभी जो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा दोनों में से, दोनों पिक्चरों में से, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने। और टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देती हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो पाइल नंबर 1 के लिए, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए पहले देखूंगी आपका रूट चक्रा कैसा है। कार्ड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स, प्लीज बता दीजिए पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया मेरे में, उनका रूट चक्रा कैसा है। लाइक हाउ इज द कंडीशन ऑफ द रूट चक्रा, हाउ इज द कंडीशन ऑफ द रूट चक्रा, हाउ इज द कंडीशन ऑफ द रूट चक्रा, प्लीज टेल मी। How is the condition of my viewers root chakra? Okay. बहुत ज्यादा गिर गए हैं और उल्टे गिरे हैं। I will not take that. How is the condition of my viewers root chakra? प्लीज बता दीजिए। Okay. The chariot का है कार्ड, और सेकंड इज टेन ऑफ पेंटिकल। आई डोंट कंसीडर और कार्ड नहीं लेने मुझे को। तो चैरियट का कार्ड ये रहा है, कह रहा है कि समटाइम्स ये बैलेंस होता है, समटाइम ये इनबैलेंस होता है। ओके, व्हेन यू आर एंथुजियास्टिक, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, लाइक आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, किसी काम को कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तब तो ये बैलेंस है। बिकॉज रूट चक्रा कॉन्फिडेंस को ही डिनोट करता है, द करेज को ही डिनोट करता है, और भगवान गणेश की एनर्जी को डिनोट करता है। लाइक लोटस, वहीं से कुंडलिनी जागृत होनी शुरू होती है। तो समटाइम्स जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं ना किसी काम को करने के लिए, लाइक, या आप फिर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, व्हेन यू फील वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, तब तो ये बिल्कुल बैलेंस होता है। बट व्हेन यू आर होम, व्हेन यू आर लेजी, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो तो वो ये फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। और तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बिकॉज एक्चुअली में यहाँ पे वो लोग हैं मोस्टली जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, बिकॉज मेडिटेट करते हैं तो बैलेंस ही रहेगा। जब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका टाइम टाइम पे एक्टिवेट होता है, टाइम टाइम पे फिर ये इनबैलेंस भी हो जाता है। तो व्हेन यू ओवर थिंक अबाउट व्हेन, और कभी कभी फैमिली में भी कुछ कहा सुनी हो जाती होगी, चिल्ला देते होंगे, ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, व्हेन यू आर नॉट इन दिस सिचुएशन, तो तब भी ये इम्बैलेंस होता है। लाइक व्हेन यू आर लॉसिंग योर एम्पथी, योर लव एंड केयर एंड अफेक्शन, जब आप लॉसिंग इस चीज़ का लॉस करते हैं, तभी ये आपका इम्बैलेंस होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये इम्बैलेंस होता है। दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव मैसेज, क्योंकि वो बॉटम में पड़ा था कार्ड। तो तब भी ये इम्बैलेंस होता है थोड़ा सा, तो वी नीड टू बैलेंस दैट ऑब्वियसली। तो क्या कहना चाहता है आपका रूट चक्र, अभी देखिए मेरे को ये देखना है। आप पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, उनका रूट चक्र उनसे क्या कहना चाहता है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है यूनिवर्स, उनका रूट चक्र क्या कहना चाहता है मेरे व्यूवर्स का। रूट चक्र पाइल नंबर 1 के लोगों से क्या कहना चाहता है मेरे व्यूवर्स का।
रूट चक्र फाइल नंबर 1 से क्या कहना चाहता है। कार्ड्स नीचे गिर गए और दोनों अनफोल्डेड हैं तो लूंगी ऑब्वियसली। टावर 3 है एक्चुअली में, टावर है, 10 ऑफ हैंड है एंड किंग ऑफ सोर्ड है। ओके, क्या कहना चाहता है ये देखना चाहती हूँ। तो आपका रूट चक्र एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है। गिव मी अ ब्रेथ एक्चुअली। आपका रूट चक्र आपसे कहना चाहता है कि जब भी आप किसी चीज में फेलियर महसूस करते हो, जब भी आप लाइक अपनी होप्स हाई करते हो बट वो पूरी नहीं होती, तो एकदम से होप्स नीचे गिरती है, तब वो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस फील करता है। लाइक द टावर मोमेंट्स आपने जो फेस किए होंगे लाइफ में, सीधी सी बात यही आ गई है। लाइक होप्स बहुत हाई की होंगी लेकिन उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए होंगे, तो त, तब भी ये इम्बैलेंस फील करता है। और ये आपसे चाहता है कि कॉन्टिन्यूटी में कोशिश करते रहिए, कॉन्टिन्यूटी में ट्रैवल्स अपने एफर्ट्स करते रहिए, तो तभी 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 वो बैलेंस में रह पाएगा, ठीक है। और ओवरबर्डन नहीं करना है अपने साथ काम को, लाइक बॉडी को ओवरबर्डन भी नहीं करना है, माइंड को लाइक ओवरबर्डन भी नहीं करना, ओवरवर्क भी नहीं करना है, ओवरवर्क नहीं करना है और ज़्यादा मतलब फेलियर्स को दिल पे नहीं लगाना है, कॉन्टिन्यूटी में काम करना है। बट लाइक ऐसा लग रहा है ये काम की वजह से नहीं है ओवरबर्डन, ये वाला आपको स्ट्रेस की वजह से। सो व्हेन वी गो इनटू स्ट्रेस, तो एक नहीं सारे ही चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। और आपके फाइल में मेरे को बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है, लाइक मुझे लग रहा है आपका रूट चक्र जब ब्लॉक होता है तो आप किसी को कुछ बोल ही नहीं पाते, लाइक व्हाट यू फील, व्हाट यू डोंट फील। और कॉन्फिडेंस इश्यूज बोलने में, कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं। लाइक आप अपनी कम्युनिकेशन में अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इंट्यूटिव है, कार्ड्स में नहीं है बट इंट्यूटिवली फील हुआ है, बिकॉज बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो एकदम से बहुत हेडेक हो रहा है और बोला भी नहीं जा रहा है, लाइक मैसेज चैनलाइज करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, बिकॉज रीडिंग करते टाइम जो भी रीडर को आता है वैसे नहीं होता है। तो फॉर दैट आपका रूट चक्र बोल रहा है बस कॉन्टिन्यूटी में वर्क कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। फेलियर्स के बाद सक्सेस आती है, बट फेलियर्स भी आते हैं और फेलियर्स को थोड़ा पचाना सीखिए। आप में थोड़ा इतना एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा मुझे, फेलियर्स को पचा नहीं पाते आप। फेलियर्स को थोड़ा मतलब पचाना सीखिए, डाइजेस्ट करना सीखिए फेलियर्स को भी। तो फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए गाइडेंस प्लीज रिप्रेजेंट। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज गिव मी गाइडेंस टू बैलेंस द रूट चक्र। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 के लोगों को उनके रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए गाइडेंस दे दीजिए। आउटसाइडर एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा ही। पॉसिबिलिटीज, हारमोनी, ये टेनोसोड के नीचे आया है। लेटिंग गो, मैं निकालने 2 वाली थी मेरे को पर 5 निकल रहा है। अबंडेंस और प्लेफुलनेस का ये बॉटम में है। कार्ड्स के नीचे जो टेक्स्ट है वो आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज ये सेल्फी कैमरा ऑन है। आपको फील होता है कभी कभी कि अपने ही घर में आउटसाइडर हैं, अपने ही लोग समझ नहीं रहे हैं, अपने ही लोग हैं जो वो, और थोड़ा बाउंडेड फील होता है, बाउंडेड फील होता है लाइक जहाँ पे आप रहते हैं उस या वहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते हैं ऐसा लगता है। तो मतलब इस चीज़ को फील करना ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो आप बाहर ट्रैवल कर लीजिए। एक्चुअली में आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह को छोड़ के आप कहीं और जा सकते हैं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर यू, और यू नीड टू कॉन्कर ऑन योर इमोशंस। और ये देखो ये पाइसेस साइन होता है, आत्मा, 2 मछलियां हैं,
आत्मा और परमात्मा, हमारी आत्मा परमात्मा को चेंज कर रही है, यही बताता है पाइसेस साइन, यही बता रहा है ये। तो अपने आप में हारमोनी में आने की ज़रूरत है, किसी को छोड़ दो, अपने आप में हारमोनी में आने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करना है, इमोशंस को इम्बैलेंस करना है, फॉरगिवनेस करनी है लोगों को, जिन लोगों ने आपको थोड़ा सा हर्ट किया है ना पास्ट में, आपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा ली होंगी, तो उन एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाए कुछ लोग, तो उनको माफ़ करना है, जाने देना है, छोड़ देना है। लाइक प्रैक्टिकली तो शायद वो अपनी आपकी ज़िंदगी में हो भी ना, बट दिमाग में, माइंड में कहीं चल रहा है, तो उनको माफ़ करना है, बस उनको माफ़ करना है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने के लिए। बिकॉज़ अगर आप किसी को माफ़ करेंगे, आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं, आप खुद को माफ़ कर रहे हैं। तो किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि किसी को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें, बिकॉज़ माफ़ कर देंगे तो निकल जाएगा दिल से, और तंग नहीं करेंगे वो विचार, तंग नहीं करेंगी वो चीज़ें जो आपको कर रही थी अब तक। तो इज़ अ वेरी गुड एक्चुअली, आपको बैलेंस करने के लिए इतना ही करना है। अगर कहीं सिचुएशन में, किसी जगह पे, किसी रिलेशंस में सही नहीं लग रहा है, तो वहाँ से निकल जाइए और उन लोगों को फ़ॉरगिव कर दीजिए, बिकॉज़ इसमें आपका ही भला है। इमोशंस बैलेंस होंगे, तो पहले इमोशंस बैलेंस होंगे माफ़ करने से, उसके बाद थोड़ा-सा मेडिटेट, आत्मा और परमात्मा का ये भी है, थोड़ा-सा मेडिटेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा मेडिटेट करना पड़ेगा इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, लेट गो करने के लिए थोड़ा-सा मेडिटेट करना पड़ता है। तो उसके बाद अबंडेंस है, मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को उनके करियर में इश्यूज़ हैं, कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली हर जगह ही होते होंगे। तो कुछ लोगों को उनको करियर के इश्यूज़ हैं, तो करियर के इश्यूज़ में रूट चक्रा का ब्लॉकेज और हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज दिख रहा है। हार्ट चक्रा एडिशनल आ गया मुझे, और मैंने ये नेल पेंट जो लगाई है ना, अचानक से ये हाईलाइट हो रही है। दिस इज द कलर ऑफ नियरली रूट चक्रा, और नियरली दिस इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा। रूट चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों में प्रॉब्लम है, बट जो मैंने बोला है इतना करेंगे तो दोनों बैलेंस होंगे, रूट चक्रा भी बैलेंस होगा, हार्ट चक्रा भी बैलेंस होगा, बाय फॉरगिविंग सम पीपल और बाय सिटिंग ऑन मेडिटेशन ऑन सम टाइम एंड बैलेंसिंग योर इमोशंस। तो इतना करने से ही रूट और हार्ट बैलेंस होगा। आई डोंट नो, कभी अजीब कलर कॉम्बिनेशन था, मैंने लगाया भी क्यों है, बट शायद आपको मैसेज आना था इसलिए। तो प्लेफुलनेस, बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है। और लवर का उल्टा है, लाइक किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको प्यार करे, खुद को प्यार खुद करो। और इसमें बहुत रेड दिख रहा है, बॉडी को मूव करना, चलना, डांस करना, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, और जो भी कह रहा है लोग, उनकी परवाह ना करना एक्चुअली में, क्योंकि जब परवाह करते हो तो ओवर थिंकिंग आती है, ओवर थिंकिंग आती है तो इम्बैलेंस आता है। तो मेडिटेशन पे कैसे बैठना है ये भी बता देती हूँ। जस्ट ठीक है, बैठना तो नीचे कपड़ा बिछा के, मुद्रा यही वाली लगानी है जैसे लगाते हैं हम लोग। टेक अ डीप ब्रेथ, उसके बाद लव का चैंट करेंगे धीरे धीरे, 8-10 बार कीजिए पहले शुरू शुरू में, बाद में कोई 3 से 5 मिनट कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। यू विल फील ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन यू। और या सो फाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। रेजोनेट की हो, गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट भी करना क्या रेजोनेट किया क्या नहीं। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। जय श्री राम, जय हनुमान, बाय, टेक केयर। हेलो फाइल नंबर 2, तो जिन्होंने फाइल नंबर 2 सुना है उनकी रीडिंग शुरू हो रही है, तो देखते हैं फाइल नंबर 2 जिन्होंने सुना है उनका रूट चक्र कैसा है। फर्स्ट थिंग, फाइल नंबर 2 जिन्होंने सुना है उनका रूट चक्र कैसा है, लाइक बैलेंस है, इम्बैलेंस है, ज्यादा एक्टिवेट है, लाइक ओवर एक्टिवेट है, या फिर इनएक्टिवेट है, क्या है ये। फाइल नंबर 2 जिन्होंने सुना है उनका रूट चक्र कैसा है, प्लीज कार्ड्स हेल्प मी नो दैट। ओके, प्लीज एक और, थैंक यू। बॉटम में है 3 ऑफ वैंड,
फर्स्ट कार्ड जो गिरा है वो गिरा है 5 ऑफ वैंड। तभी मैं बोलूँ ओवर एक्टिव क्यों बोला मैंने। 9 ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 2, कंग्रेचुलेशन बिकॉज आपका जरूर चक्रा है, कम से कम वो अनएक्टिवेटेड नहीं है, बल्कि ये ओवर एक्टिवेटेड है। ओवर एक्टिवेटेड है एक्चुअली में। तो ओवर एक्टिवेट होने की वजह से रूट चक्रा लाइक हर चीज को बैलेंस में, लाइक खाना है ज्यादा खा लेंगे तब भी इनडाइजेशन कर देगा ना, तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट है। तो आप में फायर साइन में आपके प्लैनेट ज्यादा प्लेस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस में प्लैनेट प्लेस हो सकते हैं, मून साइन हो सकता है या असेंडेंट मतलब लगन हो सकता है आपका। इनमें थोड़ी सा फायर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इनका अमूमन एक्टिवेटेड ही रहता है रूट चक्रा। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, गिव मी अ मिनट। 5 ऑफ वैंड एंड 9 ऑफ कप कहना चाह रहे हैं लाइक जब भी आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, बहुत अग्रेसिव फील करते हो, लड़ाई झगड़ा करने की टेंडेंसी, और टेंडेंसी मेरे को नहीं दिख रही है, ये लड़ाई झगड़ा ही करते हो। और जब भी आप इवन अपने इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में, कैसा भी फैमिली रिलेशनशिप या कोई भी और रिलेशनशिप, उसमें कंट्रोलिंग होने की कोशिश करते हो, लाइक जो भी होगा मेरे तरीके से होगा, जो भी होगा मैं कहूँगा वही होगा, वरना कुछ नहीं होगा, लाइक कंट्रोलिंग टेंडेंसीज रखते हो। और जब भी आप प्लान्स बनाते हो ट्रैवल के, लाइक दूर का ऊपर का सोच, लाइक चद्दर से ज़्यादा पैर पसारने की कोशिश करते हो, तो तब समझ लीजिए ये ओवर एक्टिवेटेड है। एट दैट टाइम ये ओवर एक्टिवेट हो रहा होता है आपका रूट चक्र, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। ओवर एक्टिवेट होने की वजह, एक्टिवेट है बैलेंस है तो कॉन्फिडेंस देता है, ओवर एक्टिवेट है तो ओवर कॉन्फिडेंस दे गया। ओके, समझ गए मेरी बात, आई थिंक आप ओवर कॉन्फिडेंस दे गया, ओवर एक्टिवेटेड है तो ओवर कॉन्फिडेंस दे गया ऑब्वियसली। तो उसके बाद ये 9 ऑफ कप बताता है कि ओवर एक्टिवेट होने की वजह से यू मे हैव सम, आपको आपके पर्सन से थोड़ी सी अनयूजुअल सी डिज़ायर्स हो सकती है, या मैं कहूँ थोड़ी सी अनयूजुअल डिज़ायर्स हो सकती हैं 18 प्लस, थोड़ा फैंटेसीज अलग हो सकती है। तो ये भी हो सकता है एट द सेम टाइम आप रिलेशनशिप्स में बहुत कंट्रोलिंग, लाइक मेरी चले, आई एम द वन जिसकी चलनी चाहिए, ऐसे हो इंसान हो सकते हैं। और व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन एंड ट्रैवलिंग, और मेरे को ये ऐसा लग रहा है लाइक गोल्स बहुत बड़े बना लेते हैं, बहुत बड़े अनअचीवेबल टाइप ऑफ गोल बना लेते हैं। तो ये ओवर एक्टिवेशन की वजह से, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस होता है जब आदमी को, तो वो वो चीज़ें करने लगता है जो नॉर्मली मतलब सोचता नहीं है इंसान। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा नीचे लाना होगा। फैन एनर्जी है आई नो, बट इसको प्रोफेशन में लगाइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा इमोशनल होकर दूसरों की सुनने की भी कोशिश कीजिए, टेंडेंसी रखिए इतनी, तो ये ओवर से थोड़ा मतलब एक्टिवेशन की तरफ आने लगेगा। और आपकी डिज़ायर्स बहुत अनयूजुअल हो सकती हैं, आई एम फीलिंग दैट एक्चुअली। तो बहुत अनयूजुअल सी डिज़ायर्स हो सकती हैं, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, दिस ह्यूमन लाइफ है, हर तरह के इंसान होते हैं। तो अब मैं देखूंगी, कार नीचे गिर गई, उठा लेते हैं। अब मैं देखूंगी कि क्या कहना चाहता है आपका रूट चक्र आपसे। फाइल नंबर 2 का रूट चक्र आपसे कहना क्या चाहता है, लाइक कुछ कहना चाहता है क्या। फाइल नंबर 2 का रूट चक्र उनसे क्या कहना चाहता है। फाइल नंबर 2 का रूट चक्र उनसे क्या कहना चाहता है। फाइल 2 का रूट चक्र उनसे क्या कहना चाहता है, मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स से क्या कहना चाहता है। ओके, कार्ड्स गिर गए हैं ऑलरेडी, बट नीचे भी गिर गए, उठा लेती। मेरे कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं आज, जब मैं एक्चुअली में 2 रिकॉर्डिंग्स की है मैंने, पिछली वाली में भी गिरे हैं, अब भी गिर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 3 आ गया, 2 ऑफ कप्स फर्स्ट,
टेक्स्ट तो उल्टा दिख रहा होगा बट फोटो सीधी है, देख लीजिएगा। मून, 10 ऑफ बैंड, सिमिलर सही है पाइल नंबर 1 से बट थोड़ा सा अलग भी है। और बॉटम में इसके 8 ऑफ कप्स है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ओवर एक्टिवेटेड है ना। मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक और ओवर एनर्जेटिक फील कर रही हूँ इस टाइम पे। तो गिव मी अ ब्रेथ ताकि मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में आ सकूँ। एम्पैथिक एनर्जी है काफ़ी मेरी भी, तो आई फील दैट व्हाट इज इन यू आई विल फील दैट। तो क्या कहना चाहता है आपका रूट चक्रा? आपका रूट चक्रा कहना चाहता है कि आप इमोशनली बहुत उदास हो, इमोशनली बहुत उदास हो, इसलिए इस और इमोशनली लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ओवर बर्डन लेते हो चीज़ों का। और अगर आपको आपके इमोशन आपको कोई इमोशन ऑफर करता है तो आपका उसका जवाब प्रैक्टिकलिटी से देते हो। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। कोई इमोशंस ऑफर कर रहा है, कोई लव केयर अफेक्शन ऑफर कर रहा है तो आप उसका जवाब जो है बहुत प्रैक्टिकलिटी से देते हो। लाइक थोड़े सैटरेनियन और मंगल वाले पर्सन है ना, वो थोड़ा मतलब पैशन को तो फील करते हैं बट इमोशंस को फील नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टूड दैट, बट हम किसी के इमोशंस का जवाब अगर प्रैक्टिकलिटी से देंगे तो ऑब्वियसली दूसरा इंसान हर्ट फील करेगा। तो लोग आपसे हर्ट फील करते हैं इन दैट वे बिकॉज वो इन इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आते, अब रूडली कोल्डली और अपने हिसाब से बिहेव करते हैं। तो उसकी वजह से दूसरों को हर्ट करते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आता, आपको समझ आता है कि आपने ऐसा किया है। बट सेकंड चीज़ ये है कि एक्चुअली में मानना भी नहीं है, मानने से भी इग्नोरेंस करते हैं और फिर उसके बाद पछतावा भी खुद ही करते हैं। थोड़ा मैं कहूँ तो ये वाली पायल की थोड़ा नार्सिसिस्टिक वाइब आ रही है, बट क्या कहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। बट आपका रूट चक्र बोल रहा है कि अगर कोई इमोशंस ऑफर कर रहा है तो उसका जवाब प्लीज़ इमोशंस से देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे किसी का हर्ट हो भी गया है तो मानिए ना उसको, फॉरगिवनेस सीख कीजिए आगे से और उसका आगे से ना थोड़ा इमोशनली उसको समझने की कोशिश कीजिए दूसरे पर्सन को। तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा बस बेटर रहेगा, बहुत बेटर रहेगा और पछतावा नहीं होगा। आप ही के मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। और मुझे लग रहा है आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस ओवर एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ आपका सोलर प्लेक्सस भी ओवर एक्टिवेट है। तो यू मे बी ईट टू मच और मे बी नॉट ईटिंग, और एट द सेम टाइम हार्ट चक्रा में तो मुझे काफ़ी दिक्कत लग रही है बट वो रीडिंग्स बाद में आएंगी तो बाद में देखा जाएगा। अभी रूट की बात करते हैं। तो रूट चक्रा फाइल नंबर 2 का बैलेंस करने के लिए उनको क्या गाइडेंस दूँ मैं? प्लीज़ स्टार्स मेरे को गाइडेंस दे दीजिए। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए फाइल नंबर 2 के क्या गाइडेंस है? फाइल नंबर 2 के रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स, कार्ड्स, प्लीज टेल मी। फाइल नंबर 2 बहुत एनर्जी फील हो रही है और यहाँ पे दर्द निकल रहा है बिकॉज हार्ट चक्रा इज टू मच ब्लॉक, रूट से ज्यादा हार्ट में ब्लॉक है। बिकॉज इमोशन ना लेना भी एक हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज की निशानी है। अगर आपका रूट चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आई मस्ट से यू दिस। तो देखते हैं क्या करना होगा बैलेंस करने के लिए रूट चक्रा को, अगर वो ओवर एक्टिवेट है भी तो। फाइल नंबर 2 के लोगों को क्या करना होगा? कार्ड्स नहीं आ रहे। ओके, फर्स्ट कार्ड गिर गया है, कंग्रेचुलेशंस। एडवेंचर का कार्ड गिरा है, आई डोंट नो इफ यू आर सीइंग इट और नॉट। ये तो मुझे रिकॉर्डिंग के बाद पता चलेगा बिकॉज बाय फेस मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाय कार्ड्स ही रिकॉर्ड करती हूँ पहले मैं। मास्टर का कार्ड है सेकंड, ये पाइल नंबर 1 में भी आता है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग पाइल नंबर 1 देख के हैं, 2 भी देख रहे हैं। सीजोफेरेनिया,
चेंज। और इस मैं बस करना चाहती हूँ, नहीं लेना चाहती, बॉटम देखूंगी, गोइंग विद द फ्लो है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए बैलेंस करने के लिए? माय डियर पाइल नंबर वन, लाइफ को एक एडवेंचर की तरह लो। हर दिन आपका आखिरी दिन है, ऐसा सोचो, ऐसे जियो जैसे जीना चाहते हो। आपके अंदर एक बच्चा है, सॉरी गिर गया कार्ड। आपके अंदर एक ना बच्चा है, लाइक हम छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चा है आपके अंदर, जो एडवेंचर करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन आप उसको क्या, आप ट्रीट कर रहे हो खुद को ऐसे बुढ़े की तरह। बच्चा और बुढ़ा फर्क है ना। इतना मैच्योर होना भी ठीक नहीं है कि इनर चाइल्ड दब जाए, प्लीज। मतलब ठीक है, मैच्योरिटी ठीक है, किसी चीज़ में मास्टर्स होना भी ठीक है, किसी चीज़ का ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक है, बट एक अंदर होता है ना बच्चा जो एंजॉय करना चाहता है। इफ यू आर 50 60 70, आई डोंट नो हाउ मच यू एज्ड, बट दिल तो बच्चा है जी। वो वाली फीलिंग प्लीज अपने अंदर लाइए थोड़ी सी। इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड को कैसे, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बैलेंसिंग आती है, हीलिंग होती है, इनर चाइल्ड हील होता है इतने से ही। और सिजोफ्रेनिया और चेंज का कार्ड बोल रहे हैं, लाइक अपनी बॉडी को इतना मशक्कत देने की ज़रूरत क्या है? आप अपनी बॉडी को इतना धोते हो, मतलब क्या कहूँ, मतलब बॉडी है ना, जो बॉडी कम है आपका, लाइक ख्याल नहीं रखते हो आप अपनी बॉडी का। ऐसा काम करते हो लाइक एक पुल की तरह काम कर रहे हो दो चीज़ों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती है, तो बट अपनी बॉडी का ख्याल रखना ज़रूरी है। और चेंज जब हो रहा ना, जब वोल्केनो लाइक, मान लो कोई गोल गोल वो जो घूमता है वो वोल्केनो सा, लाइक जब ज़्यादा हवा घूमती है तो ऐसा सा घूमता है ना, तो सबसे सेफ प्लेस मालूम है कौन सी होती है उसमें? उसका सेंटर पार्ट, बिकॉज वो नहीं घूम रहा होता, उसके आसपास घूम रहा होता है। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है तो वो घूम नहीं रही होती है। तो सेंटर में जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है और वो घूम नहीं रही है, तो यू नीड टू बी इन द सेंटर। यिन एंड yang का कार्ड, ये पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, यिन एंड yang, ये बहुत छोटा सा है यिन एंड yang। तो yin एंड yang, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा बैलेंस करने की ज़रूरत है, लाइक फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस करने की ज़रूरत है। और उसको करने का एक ही तरीका है, घूमना फिरना, इनर चाइल्ड हील करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गो विद द फ्लो, थोड़ा सा टाइम आप पानी में स्पेंड कर सकते हैं, किसी को स्विमिंग आती है तो स्विमिंग में, वरना एक नहाने वाला एक बाथ टब ले लीजिए, वहाँ पे थोड़ा टाइम बैठेंगे। आपको इमोशनल वाटर इमोशंस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो गए हो, इस दुनिया से परे वाली फीलिंग दे रहे हो, तो इमोशंस की ज़रूरत है बस। कोई कहीं से मिल रहे हैं तो ले लीजिए, और बट अगले इंसान को ड्रेन नहीं कर देना है, उसको वापस भी करने हैं। बस इमोशंस की, एन्जॉयमेंट की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कमी है, अपनी इनर डिज़ायर्स को फ़ील नहीं कर पा रहे हो। ओवर एक्टिवेट है, वो नीचे आएगा, वो बैलेंस में आएगा, बैलेंस में आएगा। बाकी कॉन्फिडेंस, प्रोफेशन, इस चीज़ के इश्यूज़ कम हो गए इस पाइल वाले लोगों को, बिकॉज़ ओवर कॉन्फिडेंस है। बट ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीज़न कभी-कभी गलत ले सकते हैं आप। तो जो कर बताया उसको कीजिए। ऑलरेडी ओवर एक्टिवेटेड है, बट उसको बैलेंस करने के लिए आप भी लंग का चैंट कर सकते हैं। तो आई विल चैंट वन टाइम, तो सीख लीजिए कैसे करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, और मुद्रा मालूम है यही लगानी है ऑब्वियसली, ठीक है। इसको पहले 2 4 5 बार चैंट कीजिएगा, और उसके बाद टाइम बढ़ा दीजिएगा, 2 3 मिनट कीजिएगा, फिर 2 5 मिनट कीजिएगा। आई थिंक इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज सभी चक्रास में थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए रोज़ ही। ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ग्राउंडिंग से थोड़ी एनर्जी नीचे आएगी। ग्राउंडिंग
के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आपके लिए जो मेरे को सही लग रहा है वो ये है, कच्ची मिट्टी या एक पाक ढूंढिए जहाँ पे घास वास लगी हो, अपना नेवल इस पोजीशन में उल्टे लेटना है वहां पे। नेवल उस पोजीशन में होना चाहिए कि ग्राउंड को टच करे, नेवल आपका ग्राउंड को टच करना चाहिए। बाकी आप जैसे भी रहे वहां पे 5-10 मिनट वैसे ही लेटे रहना है, कुछ भी नहीं करना, बस लेटे रहना है। नींद आ रही है सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवर एक्टिवेशन है जो वो नीचे आ जाएगी। आपके लिए यही सही लग रहा है, और कुछ नहीं कर सकते, एक पेड़ होगा कहीं पे बड़ा, घर में है कैसे भी है, थोड़ा सा मतलब प्लांट नहीं पेड़ हो तो किसी भी चीज का हो चलेगा, उसके पास जाके 10 मिनट बैठ जाया कीजिए इसी मुद्रा में। ठीक है, रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। रेजोनेट की हो, कुछ समझ आया हो, गाइडेंस मिली हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी करना नीचे, और कोई गलती होगी तो माफ कर देना, ज़्यादा बोल गए हैं तो। दिस वाज वेरी इंट्यूटिव, तो ऑफेंड हो जाते हैं कभी कभी लोग। और बस नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय।